नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं परवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 28 मई 2025 टैगोर थिएटर सेक्टर 18 का मंच उस समय ऐतिहासिक ऊर्जा से भर उठा जब विवेक हाई स्कूल मोहाली के छात्र छात्राओं ने अपनी वार्षिक प्रस्तुति इनकलाब के जरिए दर्शकों को भारत की आज़ादी के आंदोलन के दौर में लौटा दिया। कक्षा 9वीं के 80 विद्यार्थियों द्वारा यह प्रस्तुत नाटक प्रसिद्ध लेखककार, गीतकार, अभिनेता और कवि पीयूष मिश्रा की चर्चित किताब गगन दमामा बज्जियों पर आधारित था। लगभग 1 घंटा 40 मिनट की इस प्रस्तुति ने दर्शकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में पहुंचा दिया। आओ देखते हैं इस इनकलाब की एक झलक। ये होना ही था। वो तुमसे पहले भी कहा करता था जिसने हंसी मजाक मत क्या कर। मेरी जमानत के दिन के बढ़ गए। अपने आप से चोरी करने की कोशिश मत कर। तू इस वक्त सुखदेव से बात कर रहा है। लेकिन मैंने उससे आज तक बात करी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तू खुद जानता है। लेकिन हम इसके लिए जिम्मेदार हैं सुखदेव। हम इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब हम इससे भाग नहीं सकते। आगे बगैर अब कोई चारा भी नहीं बचा। जिंदगी हमें कहीं और धकेल चुकी है। किसी को किसी की मर्जी बगैर कहीं नहीं धकेल सकती सुखदेव। तेरी आंख में मुझे सुअर का बाल नजर आ रहा है भगत। क्या मतलब? तूने 8 अप्रैल वाले इलेक्शन में जाने से इनकार कर दिया। किसने कहा? वो पंडित जी का देश था। उस दिन 8 अप्रैल को असेंबली में बम करके मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, जबकि बम फेंकने की पेशकश तेरी थी। बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी देने की पेशकश भी तेरी थी। वो आज भी है। बाहर से दुनिया भर की प्रेस मौजूद होगी, विदेशी पत्रकार भी होंगे। HSRA के पास अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने का इससे अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता। वो बात में जाएगा कौन? वो राजगुरु जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भरोसेमंद सिपाही है, लेकिन लाचार बचपन की वजह से ऐसी जुबान नहीं रखता कि अपनी बात ठीक से रख सके। कौन है गोपाल जो तेरे एक इशारे में अपनी जान की बाजी लगा देगा? मगर चाहते हुए भी मंच पर खड़ा होकर अपनी बातें और अपने विचारों को बौद्धिक सत्य नहीं कर सकता। ये सब बातें मुझे कहने का क्या मतलब? सरदार भगत सिंह सुखदेव से मामूली सी बात का मतलब है। बहुत गंदा इशारा कर रहा है सुखदेव। सरदार भगत सिंह को एकदम एहसास हुआ कि उनके इंटेलेक्ट सब लेख लिखने में है। HSRA के थिंक टैंक कहलाए जाने वाले सरदार भगत सिंह के इरादों में दिक्कत आने लगी है। सरदार भगत सिंह अपनी विश्व क्रांति की प्रेम में आजाद आई। अपने जीवन के नाम से लगे के लिए बचा करने सोच रहे हैं। खामोश रह सुखदेव। बोलो। किसी भी किस्म की क्रांति में कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश नहीं होता जनाब। और खासकर जब वो कंफ्यूजन किसी और का रह गया हो। मैं कह रहा हूँ खामोश रह सुखदेव। तेरी आंख की लग में बदलाव देख रहा हूँ मैं आजकल। कोई मतलब नहीं बनता भगत कि तू उस पीढ़ी के मुंह पे थप्पड़ मारे जो तेरा मुंह देख देख के जी रही है। पंडित जी!
is now being maintained by the British government. And henceforth, we say in a loud, roaring voice, sit down with imperialism. Workers of the world, get united. Long live! Long live! उमड़ गए। मैं तो कहनी हूं फिर भी सच में ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੈੜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। अभी सुन रहे हो कि नहीं? देख लेंगे चाचा भतीजा लोग इकट्ठे हो पाएंगे ते फिर जो बैसाखी मनोगे इसका अच्छा कि पूरा लाहौर बंद हो चुका सीजा बउआ सीजा सीजा कहनी मैं चढ़ोली उड़ो सीजा बउआ सीजा सीजा कहनी मैं चढ़ोली उड़ो दूध भात की खीर खिलल में दूध भात की खीर खिलल में तू दौड़ले कसिल पे उड़ो में तू दौड़ले पछिल पे चढ़ोली अरे तुझे याद है वो राजगीर का कैलेंडर? अरे हाँ यार याद कैसे नहीं हो बाजार में एक कैलेंडर मिल रहा था उस पर एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर थी राजगुरु बाबू से खरीदा है और पार्टी ऑफिस में लगा दी पंडित जी आए और देखते ही बौखला उठे कैलेंडर उठाया और फाड़ के उसके टुकड़े टुकड़े राजगुरु बाबू आए और बिना कहे मेरा कैलेंडर किसने फाड़ा? मैंने फाड़ा। क्यों फाड़ा? या क्रांति कर ले इसमें बच्चा। आप हर खूबसूरत चीज को फाड़ लेंगे। हाँ फाड़ दूंगा। आज मैं कोई फाड़ देंगे। अरे उसको मैं फाड़ दूंगा। अरे पंडित जी खूबसूरत दुनिया का सपना बसाने चले हो खूबसूरती से इतनी नफरत पाल कर खूबसूरत दुनिया का सपना बसाने चले हो खूबसूरती से इतनी नफरत पाल कर वो वाकई एक बहुत खूबसूरत सवाल है। मुझे याद है बेटालवी क्रांति जब मैसी अपने पहले विद्रोह की हाथ से पूरी तरह टूट चुका जब वो अपने खोए हुए साथियों को याद करके बार बार रो पड़ता है उसके प्रेमिका के सिर्फ एक खत ने उसे इतना मजबूत बना दिया उसने आगे चलकर इतिहास का दिशा निर्देशन शुरू कर दिया। हाँ मैंने उस लड़की के बारे में पूछा था लेकिन वो मुझे याद आ गया। किसी को याद करना तो मेरा हक किसी को अपनी यादों में बसाना मेरा हक वो तो हम गुलाम उनके नौजवान न सीधे फरिश्त जैसी पाक साफ चीज के लिए आबो हवा तो ठीक है वरना अगले जन्म
मैं यकीनन अपनी प्रेमिका को आगोश में लेकर उसके कंधे से अपना सिर टिकाना था। वो ठीक है, सफलता मिली है, पर वाहिगुरु जी की कृपा ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਡਰ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਖਤ ਆਇਆ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲੂਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਝਾੜਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਝਾੜਾ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਿ ਬਸ ठीक रहा, चंगा खाया पिया, चंगा पैसा उड़ा। अरे थोड़ी जी तो जिंदगी है, कल किसने देखी है? आज भी तो सोचनी पवेगी ना। चंगा ठीक है, मैं चलती हूँ। कुछ और दोस्त बन गए नैना से। उन्होंने मक्की की रोटी के सब का साग मंगाया। कितने बाप बेबे जी। कट पढ़ी लिखी है, दुनिया में ज्यादा नहीं मिलती जो जानती है बस है ना कि कोई फड़िया गया, उन्हें सजा हो गई। उसका दोष की सी नहीं जानती, उन्हें कितना की सी नहीं जानती। ना ही जानना चाहनी आ, पर इतना जरूर जान लिया कि उन्हें सजा नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है, मेरा दिल ये भी कहता है कि कोई आवे, लेकिन जेकर कोई नहीं आता तो ओदे कुछ भी खुदा दोष नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मेरा दिल कहता है, लेकिन हार नहीं बनानी। जी ना आना किसी का धर्म है तो ओदे आने की बाट जोड़ना मेरा धर्म है। मैं ओदे धर्म ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ। बाकी ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਕਾਰਨ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। सुनो जी, मैं तेनू फिर मिलांगा। कितने किस तरह? पता नहीं, शायद तेरी तखय्युल दी झिड़क बन के तेरे कैनवस ते उतरांगा, या खोले तेरे कैनवस ते उत्ते एक रहस्यमय लकीर पढ़ के खामोश तेनू तरता रवांगा। मैं तेनू फिर मिलांगा। या खोरे एक चश्मा बनी होगी ते जिवें झरनियां दा पानी उड़दा, मैं पानी दिया बूंदा तेरे पिंडे ते मलांगी, एक ठंडक जही बन के तेरी छाती दे नाल लगांगी। मैं होर कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती आ कि वक्त जो भी करेगा ऐ चल मेरे नाल तुरेगा। ये जिस्म मुकदा है तो सब कुछ मुक जाता है। पर छेतियां दे धागे कायनात दी कणा दे हुंदे।
चुनागा ताकि अंग बनागा दिन फिर भी मिलांगी। किस चीज का इंतजार कर रहे हो सालो? कि ऊपर से कोई पैगंबर आएगा और तुम्हें बचा ले जाएगा। ये लाहौर सेंट्रल जेल है, दिल्ली कानपुर नहीं। 14 सालों को 14 सालों अंग्रेज अफसरों को गोली मारोगे, हुकूमत से टकराओगे, उससे तो पूरा का पूरा थाना किडनैप के क्षेत्र के अंदर। मैं भी देखता हूँ ये भूख हड़ताल कब तक चलेगी। नाम जानते हो मेरा? हमारी लड़ाई तो शुरू होती है। We want the facilities equivalent to European prisoners. ये हमारा हक है। इंकलाब जिंदाबाद। भगत भगत शिव ने मक्खियां मार के खा ली है। उसका सारा का सारा खाना बाहर आ गया। अजय ने फिर से पानी पी लिया है मगर ये मुझसे गले में नली नहीं गुजर पा रहे। और एक दिन देखो ये पिंजरे के फेफड़े में से दूध भर गया भगत। उसका मजा लेकर आए। उसने जवाब देने से इनकार कर दिया है भगत। उसकी जुबान एक नहीं है, उसकी नाड़ी सारी है भगत। वो अपनी आंखें तक नहीं खोल पा रहा है। उसके खून का दौरा उसके दिल के आसपास से बना है। क्या कोई कुछ नहीं कर सकता? हिंदुस्तान का बढ़ता हुआ संग्राम रुक जाएगा। ये दौर चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक हम हासिल नहीं कर लेते कंप्लीट इंडिपेंडेंस। And don't you forget that the soil of this nation has had enough from you. Now it needs something from us. And we are out and out prepared to give the most precious thing that we have. That is our life. और मैंने कुछ दिन पहले दिखाई सरकार को चुकना पिया। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾ ਮੰਨ ਲਿੱਤਿਆ ਗਿਆ। और मैं तो पूरे लाल को लड्डू बटूंगा और मैं तो पूरे लाहौर में लंगर करवाऊंगा और मस्त Yeah.
ड्यूटी। हेलो जी अगर जैन हथियार से मार देते तो इल्जाम नहीं लगता। Behave properly. This is God. अच्छा हुआ बता दिया, हम तो नवेला समझे हुए थे। जैसा कि सबूत बतलाते हैं, असेंबली में बम के केस में भी आपकी जेब से इंग्लिश पिस्टल बरामद हुई थी। और ब्रिटिश साम्राज्य पर हथियार कमी तो है नहीं। हमें हैरानी न होती अगर उस दिन हमारी जेब से इंग्लिश टैंक बरामद हो गया होता। आप लोगों ने अपना वादा तोड़ा है मिस्टर सिंह। आप लोगों ने फिर से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आप लोगों ने अपना वादा तोड़ा है। हाँ, आपने हमारी मांगे मान ली थी, लेकिन उन्हें अमल करने से इनकार कर दिया। आपको एहसास होना चाहिए कि आप लोग इस वक्त सिर्फ रिक्वेस्ट करने की हालत में हैं। और आप लोगों से ज्यादा ये एहसास किसी को नहीं है कि हम आज वार्निंग देने की हालत में हैं। इंकलाब जिंदाबाद। आपके खाने को लेकर की कंप्लेंट बेबुनियाद पाई गई। इस वक्त हमारी जेलों के खाने का स्टैंडर्ड एवरेज से बेहतर है। सब्जी में कॉकरोच और रोटी में मिट्टी को अगर ब्रिटिश सरकार बेहतर खाना कहती तो वी रियली डाउट द ब्रिटिश टेस्ट ऑफ फूड। लंदन में तो इसे पोटैटोज विद कॉकरोच और चपाती विद फिल्थ के नाम से सर्व किया जाता होगा। हिंदुस्तान में इसे घटिया खाना कहते हैं। हाँ। आपकी दूसरी मांग है कि आप लोग पॉलिटिकल बिजनेस हैं। हाँ। आपसे स्तर से नीचे का काम ना कराया जाए। बिल्कुल। काम होता है मिस्टर सिंह, उसमें स्टैंडर्ड की कोई गुंजाइश नहीं होती। ओ तो फिर कभी बग्गी में हमें बिठाइए, खुद घोड़ों की लगामें थामिए और अपनी मेम साहिबा को अपने साथ बिठा के उनसे कहें कि अपनी पतली महीन आवाज में चिल्लाएं, ओ हटू हटू, मिस्टर सिंह की सवारी आ रही है। आपकी तीसरी मांग है कि आपको किताबें और लिखने का सामान बेरोक तो भेजी सुविधा दी जाए। साथ ही हर प्रिजनर को कम से कम एक न्यूज़पेपर सरकारी खर्च पर मुहैया कराया जाए। नहाने की अच्छी सुविधा हो और पहनने को साफ कपड़े। आपको क्या लगता है कि आप किसी हिल स्टेशन पर है और कैजुअल लीव पर है? ओ सर जी, आप लोग तो अपना घर-बार छोड़कर हमारे मुल्क में इस तरह चुपचाप घुस आए हैं जैसे कोई ऑनरेबल लेडी अपना नजायज बच्चा पैदा करने के लिए सोसाइटी से बाहर आ जाती है। आपको क्या लगता है हमारा मुल्क कोई नर्सिंग होम है और हम मैटरनिटी लीव पर है? और मैं इन लोगों के साथ फिरोज शाह कोटला की मीटिंग से बम फैक्ट्री तक था। इन लोगों ने नाजायज बोमों की फैक्ट्री लगाई। यस आपने उसका सहयोग दिया। यस योर विटनेस। फैक्ट्री हमने लगाई थी। हाँ किसने? करीब सारे। मगर उसके लिए तो बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। इतने पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, कम से भी काम चल जाता है। क्यों? अगर आप मेरे से गन कॉटन खरीदे? गन कॉटन कलकत्ता में मिलती है मिस्टर। सिर्फ सर्दियों में, वरना आप उसे घर में भी बना सकते हैं। राइट, और हमने बनाया बिना पोटेशियम नाइट्रेट के, बिना सल्फेट के। हम वो भी लाए। और बमों के खोल मिल जाती हैं आसानी से बाजारों में, बस सबूत नहीं छूटना चाहिए। प्लास्टिक के खोल से आप बम कैसे बना सकते हैं मिस्टर घोष? बम में हमेशा मेटल का खोल लगता है मिस्टर। पटाखे और बम में बहुत फर्क होता है मिस्टर गोल्डस्टीन। आज ये जिंदा नहीं है। अगर वो जिंदा होते तो बतलाते इस आदमी को पटाखा तक बनाना नहीं आता है। क्या बोला? पटाखा, पोटेशियम नाइट्रेट सल्फेट 70%, सल्फर 15%, चारकोल 10 कार्बन की प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद घर में काम आने वाले शीशा कच्चे, उनके मेटल के घोल के अंदर भर के। पूरी बम बनाने की तो विधि बग्या के साथ। आप लोग यहाँ हथकड़ी में ही बैठेंगे और कारावाही के शुरू में एक गाने का सेशन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जहाँ तक हथकड़ों का सवाल है मिस्टर गोस्टी, तो हाथ हमारे हैं, चाह हमारी। और पॉलिटिकल प्रिजनर्स और टेररिस्ट के बीच में फर्क समझने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और जहाँ तक गानों का सवाल है, तो दिस इज इंडियन म्यूजिक। ये यहाँ तब बजता है जब ध्यान करता है, जब होली बनती है, जब चौका लिपा जाता है। कभी अपने गोरे गोरे हाथों से चौका लेकर देखिए जनाब, आप भी से गाने के लिए तरस जाएंगे। आप अपने आप को कला क्यों कहते हैं मिस्टर सिंह? आप लोग तो भूरे हैं। आप अपने आप को गोरे को कहते हैं गोस्टी जी? आप लोग तो गुलाबी है। आपको मालूम होना चाहिए कि ये मुकदमा आप लोगों की गैर मौजूदगी में भी चलाया जा सकता है। ऑर्डिनेंस ऑफ दिस स्पेशल ट्रिब्यूनल, वाइसरॉय एल्विन केस न शगुफे का हमको पता है। जुडिशरी के इतिहास में शायद पहला मुकदमा होगा जो कैदियों की गैर मौजूदगी में चलाया जाएगा। इससे काम नहीं चलेगा मिस्टर सिंह। आप लोग कोर्ट में आने से
काम नहीं कर सकते। ब्रिटिश हुकूमत के फैसले तो इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं। ना ही हमें इनको सुनने की ख्वाहिश बची है, ना ही इनका इंतजार करने का सब्र। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, कमलनाथ, दया प्रसाद, किशोरी लाल, महावीर सिंह, आज जन्म काला पान, 23 मार्च 1925, राजधानी सुखदेव। तू न रोना कि तू है भगत सिंह दी मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी हो। हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। फक्र होना चाहिए। अगर हमारे इस मूवमेंट से आने वाले हिंदुस्तान को कोई भी दिशा मिलती है तो वही हमारी उपलब्धि होगी। यार भगत, आजकल तुझे नाम से बुलाने को दिल नहीं चाहता। तो फिर क्या क्या कर बुलाएगा पगले? सरदार, सरदार भगत सिंह। मेरा जा है सरदार। और साथ में एक सवाल, तुम मरने जा रहे हो सरदार, दिल से बोलना, तुम्हें इसका अफसोस तो नहीं? अपना काला पानी झेलने के बाद जेल से एक खूबसूरत लड़की से शादी कर, 4-5 गोल मटोल बच्चे पैदा कर, और उन्हें कभी कभी सुनाया कर। तुम्हारे ऐसे चाचा लोग भी उस वक्त एकदम जिंदा हो जाएगा। इसके अलावा 23 साल 5 महीने और 26 दिन की जिंदगी का क्या अधिक मूल्य हो सकता है? मिलने का वक्त खत्म हुआ।
यानी आज़ादी हिंद के उसूल के लिए वक्त होती है। आजादी को गली में आने दीवानों की टोलियां, आजादी को गली में आने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की गोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की गोलियां, हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का झोला, लहंगे बसंती झोला, बसंती झोला, बसंती झोला, बसंती झोला। Good afternoon, respected Principal, Vivek High School, Mohali, coordinators, teachers, and my dear students. On behalf of our school community, I extend a thank you to all the distinguished schools here, Vivek High, Chandigarh, St. Kabir Public School. We hope that you must be delighted by the passionate performance put together by our young performers today. A big round of applause for them. To have you here as our esteemed guest today, it's both a privilege and a joy. As we bring this gathering to a close, I request you all to collect your refreshments from the foyer area as you move out. Once again, thank you to all of you for your time and support. Have a wonderful day ahead.